हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई पहला चैप्टर। यहीं पर एंड हुआ था पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, 11th क्लास 11th का पहला चैप्टर, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। मतलब कि कह सकते हैं कि रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणाएं या कुछ मूल अवधारणाएं, है ना। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फिर स्टार्ट करने से आप बताएंगे। सबसे पहले रसायन विज्ञान के जनक तो जान गए हैं, इसके पहले पढ़ चुके, तभी लिखा भी था, वो मिटा नहीं था। रसायन विज्ञान के जनक कौन है भाई? लेवासिए हैं। रसायन विज्ञान की डिफिनेशन भी बताएंगे। रसायन विज्ञान की डिफिनेशन क्या होती है? तो आप क्या कहेंगे भाई? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? पदार्थ के गुण संगठन तथा उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री, है ना। चलिए ठीक है। रसायन विज्ञान की डिफिनेशन एकदम स्टार्टिंग से नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आपको कहीं एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, पदार्थों के संघटन, गुणधर्म तथा उनमें होने वाली, उनमें होने वाली, चलिए इसको भी कर दे रहे हैं ना, उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं, उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान के जनक कौन है भाई? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक रसायन के जनक कौन है? लेवासिए हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है भाई? और रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं, तो उनकी बात भी हम करेंगे। तो आप लिखेंगे रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की शाखाएं निम्नलिखित हैं। शाखाएं निम्नलिखित हैं, है ना। रसायन विज्ञान की शाखाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है? पहली है भाई कार्बनिक रसायन। कौन सी है भाई? कार्बनिक रसायन, जिसको आप बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अगला है, चलिए कार्बनिक रसायन पूरा लिख दे, आगे मिटा दे रहे हैं, है ना। पहला है कार्बनिक रसायन, दूसरा है भाई अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है भाई भौतिक रसायन। तीसरा कौन सा है? भौतिक रसायन, जिसको क्या बोलते हैं भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। अगला कौन सा है? जैव रसायन। कौन सा है भाई? जैव रसायन, जिसको क्या बोलते हैं भाई? बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं भाई? बायोकेमिस्ट्री। और अगला है कृषि रसायन। कृषि रसायन, कृषि रसायन, इसको क्या बोलते हैं भाई? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री।
है ना भाई। और अगला कौन सा है भाई, अगला कौन सा रसायन है, कृषि रसायन के बाद कौन सा है, औद्योगिक रसायन। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और अगला है भाई विश्लेषिक रसायन, विश्लेषिक रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। है। और एक कहीं कहीं आपको मिलता है सौंदर्य रसायन, है ना। तो सौंदर्य रसायन आपका वही इंडस्ट्रियल में आ जाता है। सौंदर्य रसायन का सेंस क्या होता है, जो आपके कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, है ना, उनका अध्ययन तो आप जानते हैं वो इंडस्ट्री में ही बनाए जाते हैं। तो उनका हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। आपके जो रसायन विज्ञान है उसकी कितनी शाखाएं हैं, उसकी 7 शाखाएं होती हैं, जिसमें क्या है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन और विश्लेषिक रसायन। समझ रहे हैं ना भाई। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, साइड में हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम इसको इरेज करके आगे पढ़ाने चल रहे हैं कि अब ये सब होते क्या है। हो गया भाई सबका, हो गया, आगे पढ़ाया जाए। चलिए ठीक है। तो अब आगे हम चल रहे हैं क्या करने, इनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन करने। पहला हम पढ़ने चल रहे हैं कार्बनिक रसायन, है ना। पहला क्या पढ़ने चल रहे हैं, पहला हमने मिटा दिया, है ना। पहला क्या है भाई, कार्बनिक रसायन। जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कह रहे हैं कार्बनिक रसायन क्या है भाई, कार्बनिक रसायन, तो आप कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत क्या करते हैं भाई, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई, कार्बनिक रसायन बोलते हैं। अब कहें कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, चलिए ठीक है, इसको भी इसी टाइम समझ लेते हैं। कार्बनिक यौगिक का सेंस होता है ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। कार्बन क्या होता है, कार्बन तत्व तो नहीं भाई, परमाणु। अभी आप पढ़े हैं 6-12, कोई ये तो नहीं कह रहा भाई 6-13 6-14 भी होता है, हाँ होता है, वो उसके समस्थानिक है ना, उसके समस्थानिक है। तो आपका ये कार्बन जो है, अगर जिन यौगिकों में ये कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे भी आपका लिख दिया गया CH3OH, एल्कोहल, है ना, एल्कोहल है ये। तो देखिए इसमें कार्बन प्रेजेंट है ना, तो अब इस यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, है ना। जैसे लिख दिया गया H2O, क्या इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक। ये क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक। और ये कौन सा हो गया, कार्बनिक यौगिक। तो सिंपल सा फंडा है। आप क्या करेंगे भाई, आप कहेंगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है या कार्बन उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो अब आ जाएंगे अपने टॉपिक, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे ऐसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे भाई, कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई, कार्बनिक रसायन कहते हैं। फटाफट से लिख लेंगे, फटाफट से नोट बना लेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ऐसे क्या स्पष्ट हो रहा है, ऐसे ना करें तो स्पष्ट नहीं होगा। का अध्ययन करते हैं, क्या कहता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है,
कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कार्बनिक रसायन कहलाता है ना? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत भाई? अपने टॉपिक अगले नंबर पे चलते हैं। दूसरा क्या है? अकार्बनिक रसायन। दूसरा क्या है भाई? अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला क्या है भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए सेम वही चीज डिफिनेशन है, बस क्या लिखेंगे हम? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। आप क्या कहेंगे इसमें? अकार्बनिक यौगिकों, मतलब जिसमें कार्बन ना हो, है ना? अब ये तो नहीं कह रहे कि इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे। उदाहरण में हम लोग जो कार्बनिक, क्योंकि हम डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, अध्ययन करने वाले, तो हम उदाहरण में लिखना चाहते हैं तो कार्बनिक यौगिक केवल लिख सकते हैं, है ना? और बाकी उदाहरण लिखने का कोई उसमें मतलब नहीं है। इसमें उदाहरण आपको नहीं लिखना, है ना? इसकी भी डिफिनेशन वही हो जाएगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक, देखिए यहाँ पर क्या था? कार्बनिक, अंडरलाइन कर लेंगे इसको या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे। अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं भाई? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक। अगला कौन सा है भाई? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, है ना? तो अब अगला टॉपिक तीसरा लेते हैं हम। भौतिक और जैव दोनों मिटा दे रहे हैं ना, जिससे डिफिनेशन आ जाए। तीसरा कौन सा है? भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। अब क्या कहेंगे भाई? इसमें क्या होता है? इसमें आप जो रूल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके जैसे आप सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं, जो फिजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसका अध्ययन हम जिस रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक रसायन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे भाई? भौतिक रसायन कहेंगे। तो इसके डेफिनेशन क्या बोलेंगे? आपको रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? भौतिक गतिविधियों या भौतिक गतिविधियों में होने वाले अभिक्रियाओं के सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे भाई? भौतिक रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। तो डिफिनेशन इसमें भी लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा की वह शाखा। देखिए हम शार्ट में ये ना लिखे, ऐसे डायरेक्ट लिख दे तब भी सही रहेगा, लेकिन बस आपको समझने के लिए, है ना? जिसके अंतर्गत भौतिक गतिविधियों में होने वाले रासायनिक अपक्रियाओं का नियमों, उनके नियमों होना चाहिए, है ना? उनके नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है भाई? भौतिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? भौतिक रसायन कहलाता है।
क्या कहलाता है? भौतिक रसायन कहलाता है ना भाई? हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अगला भी पढ़ लेंगे। अगला क्या है? जैव रसायन। अगला क्या है? जैव रसायन, जिसको आप क्या कहते हो? बायो केमिस्ट्री। क्या बोलते हो भाई? बायो केमिस्ट्री। अब जैव रसायन क्या है? कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिससे, जो नॉर्मली आप क्या कहते हैं, जो सजीव होते हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, तो इनके अंदर भी तो कुछ रिएक्शंस होती है। जैसे आप खाना खाए तो खाना डाइजेशन होने के लिए कुछ रिएक्शन हुई तभी तो डाइजेस्ट हुआ, है ना भाई? समझ रहे हैं? हाँ, जैसे आप लोग कहते हैं ये दवा हमको रिएक्शन कर गई, कोई दवा खाए कर रिएक्शन कर गई, है ना? रिएक्शन तो सारी दवा करती है, वो बैड रिएक्शन कर गई इसलिए आपको दिक्कत हो गई, है ना? आप लोग नॉर्मली यही बोलते हैं, सब लोग कोई दवा खाए अगर उनसे उससे उनको नुकसान हो तो ये बोलते हैं कि ये दवा हमको रिएक्शन कर गई। भाई देखिए हमारे क्या बोलते हैं, ये धाने निकल आए, हमको ये चक्कर आने लगा, हमको कुछ भी, मतलब जो भी है। तो दवा तो आप जान लीजिए, दवा तो सारी रिएक्शन करती है, वो बैड रिएक्शन कर गई उनके लिए, इसलिए उनको ऐसी दिक्कत हुई, है ना? तो वही आपको जैव रसायन के अंतर्गत हम उसी का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? जैव रसायन कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गया? जीवधारियों का सेंस पेड़ पौधे या हम लोगों में जो अभिक्रियाएं हो रही हैं अंदर अंदर, उसका अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा के अंदर करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? जैव रसायन बोलेंगे, है ना? तो चलिए लिख लेते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। जैव रसायन कहलाता है। जैव रसायन कहलाता है। समझ में आ गया भाई सबके? क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? है कोई दिक्कत? ये चारों पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? अगर है तो कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको बता दें, फिर से समझा दें। अगर नहीं दिक्कत है तो फटाफट हम साइड में हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम फिर अगले टॉपिक पे चले, इसकी अगली ब्रांच पे चले, है ना? अभी 3 ब्रांच और भी हैं। हो गया भाई सबका? तो चला जाए आगे, इरेज किया जाए इसको। चलिए चलिए फटाक से कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके बाद है जैव रसायन के बाद कौन सा? कृषि रसायन और औद्योगिक रसायन और विश्लेषिक रसायन। आपके ये तीनों बचे हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कृषि रसायन। कृषि रसायन, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, है ना? कृषि रसायन क्या है? तो एकदम सिंपल सा, आपको क्या करना है, विज्ञान की जिस शाखा में हम जो खेत में, आप जानते हैं ना, खेत में जो उर्वरक वगैरह पड़ते हैं, खाद वाद पड़ती है ना, समझ रहे? खाद दवा जो भी पड़ती है, उसका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे भाई? कृषि रसायन बोलेंगे। तो सिंपल सा फंडा आप क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित सभी उर्वरक एवं दवाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कृषि रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? कृषि रसायन कहते हैं। सिंपल सा फटाक से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित
पदार्थ, पदार्थों ब्रैकेट में लिख सकते हैं उर्वरक, पदार्थों का अध्ययन करते हैं, कृषि रसायन कहलाता है, करते हैं कृषि रसायन, कृषि रसायन कहलाता है, कृषि रसायन कहलाता है ना भाई। अगला कौन सा है भाई? औद्योगिक रसायन। अगला कौन सा है? औद्योगिक रसायन, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं भाई? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, जिसे आप लोग सिंपल से जानते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, अगर उसको हम लैब में बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं, उसका विश्लेषण खोज कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम? एक छोटी मात्रा में थोड़ा सा बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा बनाते हैं, पहले उसका टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, सब कुछ सही है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको बृहद निर्माण करते हैं इंडस्ट्री में। समझ रहे हैं ना? बृहद निर्माण किसमें करते हैं? बृहद का मतलब ज्यादा मात्रा में। इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा बनता है भाई। जैसे आपका इंडस्ट्री में, जैसे सपोज दैट किसी भी चीज की इंडस्ट्री ले लीजिए, क्या बनाएंगे? सपोज एक मार्कर की बात कर रहे हैं हम, ये मार्कर की इंडस्ट्री है ना, बोर्ड की इंडस्ट्री है ना, तो मार्कर की इंडस्ट्री है तो क्या क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री में एक आध दो मार्कर बनता है, पूरा मार्कर का भंडार बनेगा, मतलब बृहद निर्माण से। तो आप कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के बृहद निर्माण से संबंधित क्या करते हैं? संबंधित जानकारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक रसायन कहते हैं। जल्दी से नोट कर लेंगे, बोल रहे हैं, है ना, ऐसे भी नोट कर लीजिए कुछ, है ना। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पदार्थों के बृहद निर्माण से संबंधित जानकारी, गुणधर्म, है ना, जानकारियों में आ गया उसके गुणधर्म, संगठन, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? औद्योगिक रसायन। नहीं लिखेंगे, चलिए लिख दे रहे हैं हम। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के बृहद निर्माण से संबंधित जानकारी, ब्रैकेट में गुण संगठन, का अध्ययन करते हैं, औद्योगिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? औद्योगिक रसायन कहलाता है, औद्योगिक रसायन कहलाता है। अगला है विश्लेषिक रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषण का सेंस खोज से है ना। आप इसमें कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के विश्लेषण या खोज से संबंधित पदार्थों का हम अध्ययन करेंगे या उनके गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? विश्लेषण, विश्लेषिक रसायन या विश्लेषण रसायन कहेंगे, है ना। तो इसको भी लिख दे रहे हैं भाई आप लोग। तो कि वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की, हाँ बोलिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के खोज से संबंधित, समझ रहे हैं ना,
जानकारियों का अध्ययन, उनके जो भी जिन पदार्थों के खोज हो रहे हैं उनके गुणधर्म क्या है, उनके रासायनिक संगठन क्या है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे भाई? और उस क्या कहेंगे? विश्लेषिक रसायन कहेंगे, है ना। पदार्थों के खोज से संबंधित जानकारियों का अध्ययन करेंगे, है ना। समझ में आ गया भाई? ये थी रसायन विज्ञान की शाखाएं। ये सब क्या थी भाई? रसायन विज्ञान की शाखाएं थी। तो क्या रसायन विज्ञान की शाखाएं पूरी समझ में आ गई है भाई? आ गई है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, उनके जनक कौन है, और उनकी कितनी शाखाएं, और उनके शाखाओं में की डिफिनेशन क्या है? समझ में आ गया सबको? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इरेज हो जाएगा फिर से। किसी को कोई दिक्कत है भाई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे अब आगे हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, है ना। आज की वीडियो में बस यही इतना, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो केमिस्ट्री बाउंस करने लगेगी, और बाउंस करने लगेगी तो समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। बस हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अपना क्या करेंगे, जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, जिससे हमारा तैयार होता चले, है ना भाई। किसी को कोई दिक्कत है भाई तो आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, है ना, जिससे आपको अन्य बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल सके। जब तक के लिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।